हेलो दोस्तों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण नई अपडेट। म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित एक और नया आदेश जारी। अब 8 से 16 जुलाई तक अवकाश घोषित हो चुके हैं। वहीं स्कूल में ही अब बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र। कैसे बनेंगे, हम उसका प्रोसेस देखेंगे। वेटेज न मिलने से हजारों शिक्षकों का रुका स्थानांतरण, वहीं शिक्षकों की उम्मीदों पर फिर फिरा पानी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में यानी म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित सचिव का नया आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें खास। तो यहाँ देखिए आप, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पोर्टल जो है आपका intradistrict.transfer.upsdc.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाने की तिथि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। तो एक बार ये तिथि और बढ़ा दी गई है। तो बढ़कर ये तिथि कितनी हो गई है? अब ये तिथि हो गई है आपकी 12 जुलाई 2023 तक समय सीमा में वृद्धि की जा रही है। कृपया उपरोक्त अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो अब तक जो ये समय सीमा इसकी कम थी रजिस्ट्रेशन की, वो बढ़ाकर अब 12 जुलाई कर दी गई है। लिंक आपका वही है पुराना, intradistricttransfer.upsdc.in पर। तो अभी जिन लोगों को करना है, समय है, अभी आज 4 तारीख हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी इस पर ट्रांसफर कर लें और अपना म्यूचुअल भी ढूंढ लें, जिससे कि आपको समय से इसमें बिना किसी रुकावट के स्थानांतरण मिल जाए। चलिए, तो यहाँ देख लीजिए, ये छुट्टियां जो हुई हैं 8 से 16 जुलाई, वो क्यों हुई हैं? ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है मुजफ्फरनगर की। तो यहाँ पर जनपद में कावड़ यात्रा के कारण जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30 जून 2023 के द्वारा जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय डिग्री कॉलेज डाइट तकनीकी संस्थाओं में दिनांक 8 जुलाई से 16 जुलाई तक यहाँ पर अवकाश घोषित कर दिया गया है, केवल और केवल कावड़ यात्रा की वजह से। तो ये हमारे यहाँ ये मुजफ्फरनगर में हुआ है, तो सभी जगह ये नहीं है अवकाश, तो केवल यहीं पर हुआ है। बाकी सभी लोग इससे भ्रमित ना हो। प्राइमरी स्कूलों में ही बनेंगे अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जो भी बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग हैं, उनके लिए एक समर्थ कार्यक्रम चलाया जाता है और उसी के तहत विजय किरण आनंद स्कूल शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जिन दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब तक नहीं बने हैं, उसे स्कूल में ही कैंप लगाकर बनाया जाए। समर्थ कार्यक्रम के तहत यह कार्य कराया जा रहा है। पहले ये काम बीआरसी वगैरह पे होता था, तो अब जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए स्कूलों में ही कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसकी पूरी टीम यानी मेडिकल असेसमेंट कैंप होगा, सभी विशेषज्ञ चिकित्सक इसमें जाएंगे, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटी सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिशियन, ये सब होंगे जो बच्चों को प्रॉपर उनका आकलन करेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद उनका प्रमाण पत्र बनाकर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों के लिए। वहीं पदोन्नति का एक और लेटर जारी हुआ है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक एवं शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में। तो यह नया लेटर जारी हुआ है जूनियर के लिए, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड या प्रदर्शित किए जाने तथा अपलोड या प्रदर्शित अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा की गई ऑनलाइन आपत्ति का निस्तारण कर पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने की कार्यवाही की गई है। ये भी ज्येष्ठता सूची पहले ही पोर्टल पर आनी थी, लेकिन स्थानांतरण के साथ साथ इसका भी थोड़ा सा काम पीछे रह गया, यानी थोड़ा सा काम लेट हो गया। लेकिन अब बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय दिनांक 12 मई द्वारा अंतिम ज्येष्ठता पोर्टल पर अपलोड करते हुए निम्नलिखित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जो कि अभी तक अप्राप्त थे। लेकिन प्रमाण पत्र है इसका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक
शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अंतिम रिश्ता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम रिश्ता सूची तैयार की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो आप एक बार इसे चेक कर लें अगर आप इसमें आपका नाम है। वहीं गौरतलब है कि वेटेज कैंसिल होने से शिक्षकों का एक बहुत बड़ा तबका जिसका स्थानांतरण वेटेज होने के बावजूद नहीं हुआ। कई ऐसे शिक्षक यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं जिनके पति या पत्नी उत्तर प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों में कार्यरत हैं, या फिर ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिनके पति पत्नी बेसिक शिक्षा के अलावा अन्य सरकारी नौकरी में हैं, तो उनको लाभ इस बार नहीं मिला है। अगर शिक्षकों की माने तो पूर्व में सभी सरकारी कर्मियों को बेसिक शिक्षा परिषद की पूर्व नियमावली के तहत वेटेज दिया गया था, मगर यूपी टीचर ट्रांसफर नियमावली 2023 के तहत इस बार बेसिक शिक्षा शिक्षकों के अलावा अन्य किसी सरकारी नौकरी वाले पति पत्नी को वेटेज नहीं दिया गया है। पहले इसमें सभी का वैलिड था, लेकिन इस बार थोड़े से रूल इसके चेंज हो गए हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 12 जुलाई तक म्यूचुअल ट्रांसफर के डेट बढ़ा दी गई है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन करें और अपना म्यूचुअल ढूंढकर वहां भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं।